हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज गुड आ रही है इवनिंग बेटा सर। मेरी? हम्म। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है और हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? बेंजीन की। अब हम कैसे और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की पढ़ रहे हैं उसको हम जरा समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ऐसा क्यों है कि बेंजीन ये वाली रिएक्शन शो करती है? अब हमको पता है बेटा कि बेंजीन cannot show addition reaction although it has 3 pi bonds। सर क्यों? Because they are all involved in resonance and give partial double bond character and give or show partial double bond character। तो आइडियली हमारी पिछली क्लास में जब डिस्कशन हो रहा था तो बेटा बेंजीन को हम ऐसा लिखते हैं या फिर बेंजीन को हम ऐसा दिखाते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जरा ध्यान से सुनना मुझे, मैं क्या कहने वाला हूं। देयर आर 3 pi bonds between carbon and carbon, 6 sigma bond between carbon and carbon, and 6 sigma bond between carbon and hydrogen, जो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, जो हम यूजुअली दिखाते नहीं है, पर इट इज बट ऑब्वियस। लेकिन अगर ऐसी बात होती, अगर बेंजीन में पाई बॉन्ड्स एज इट इज स्टेशनरी रहते, ऐसे एग्जिस्ट करते, तो बेटा बेंजीन को एडिशन रिएक्शन शो करनी पड़ती। लेकिन हमने देखा है कि बेटा बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, बल्कि इनकी बजाय उसके पास 6 कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होते हैं बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड। जो इसको काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये एग्जिस्ट किसकी वजह से करते हैं बेटा? रेजोनेंस की वजह से। तो हम बेंजीन के जो 6 पार्शियल डबल बॉन्ड है उनको बेटा ऐसे दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। एंड फाइनली आप ऐसा कर सकते हैं बेटा कि बेंजीन को आप एक बीच में छोटी सी रिंग दिखा सकते हैं। अब अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर ये जो दो वैरायटी है बॉन्ड्स की, सिग्मा और पाई बॉन्ड, वो क्लब होके ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो बेटा इसके अलावा आपके पास क्या बन गए? 6 सिग्मा सी बॉन्ड एच बन गए।
मोर ओवर इन पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ऑल कार्बन बेटा क्या हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2, क्योंकि उनके पास डबल बॉन्ड है। तो these bonds are not participating in any of the reactions। तो सर फिर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से बॉन्ड बचे, क्या मुझे कोई बता सकता है? 6 वेरी गुड। कौन से बच के बेटा? 6 सिग्मा सी एच बॉन्ड, जो आप यहां पे देख सकते हो 6 बॉन्ड। अब इसमें से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेटा हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जब s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज। तो ये कार्बन हाइड्रोजन से, इधर देखिए बेटा ध्यान से, ये कार्बन हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीनना पसंद करते हैं। और फाइनली कुछ ऐसा होता है कि इस बेंजीन से H पॉजिटिव बाहर आ जाता है और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज रह गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी स्पीशीज बेंजीन को छोड़कर भाग गई या रिमूव हो गई या निकल गई? कौन सी स्पीशीज बेंजीन से हट गई या निकल गई? H पॉजिटिव। बेटा H पॉजिटिव बेंजीन से रिमूव हो गया, जो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर बेंजीन से H पॉजिटिव हट गया तो बेटा इस बेंजीन के ऊपर अब कौन अटैक कर सकता है? Who will attack on this intermediate of benzene? जवाब दो भाई, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड, आंसर इज इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए बेंजीन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट important reactions of aromatic compounds, जो आप 12th में बहुत बार पढ़ने वाले हो, इसलिए मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया है। तो बेटा आइडियली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्बन के पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहे हैं और हाइड्रोजन आ रहे हैं 6, तो इन सब में से कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्टेबल है किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो ये वाले जो सर्कल कर रहा हूं मैं बॉन्ड, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते बॉन्डिंग के अंदर। तो बचा कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, वो है सी बॉन्ड H। उसको भी अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मैंने देखा कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp2 है, तो जब भी ब्रेक करेगा तो वो H पॉजिटिव ही बाहर निकालेगा और रिंग पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
अगर रिंग H पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल दे सकता है, तो उसके बदले रिंग के ऊपर कौन अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप कॉपी कर सकते हैं जो आपको कॉपी करना है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम बात करते हैं सबसे पहली रिएक्शन की, जिसका नाम है हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, मेरे पास बेंजीन है। इस बेंजीन के हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, जो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखो बेटा, मैं उनमें से एक हाइड्रोजन एटम दिखा रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। एनहाइड्रस FeCl3 बेटा, इसको कहते हैं लुईस एसिड। ये लुईस एसिड बेटा क्लोरीन के जो बॉन्ड होता है सिंगल, उसको ऐसा ब्रेक करता है कि एक Cl पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और दूसरा जो है वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। बेटा ये इस लुईस एसिड की वजह से होता है। लुईस एसिड्स कौन है, कौन होते हैं? स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उनको बेटा हम कहते हैं लुईस एसिड। ये इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ 310 to 320 केल्विन और डार्क। बेटा डार्क होने की वजह से ये क्या शो करता है? हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक के पास चला जाएगा। और अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से कौन अटैक करेगा बेंजीन को? Cl नेगेटिव। नो, इलेक्ट्रोफाइल। यहां से बेटा कौन निकलेगा? H पॉजिटिव। रिंग के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो बेटा Cl नेगेटिव कैसे अटैक करेगा? Cl पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन को। जब Cl पॉजिटिव अटैक करेगा तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा आ गया? क्लोरोबेंजीन। और यहां से कौन बाहर निकला? H पॉजिटिव। यहां से कौन बाहर निकला? Cl नेगेटिव। तो देखो बेटा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर हो गया। इसे कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। आइडली मैंने आपको बताया था कि अब आपको रिंग दिखाने की जरूरत नहीं होती है जब बेंजीन के साथ कोई चीज जुड़ जाए। तो आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखाकर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो बेटा पूछ लीजिए प्लीज। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, दैट इज सल्फोनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हम बेंजीन, अगेन बेटा हमारे पास बेंजीन है। अच्छा कोई भी H शो करो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन घूम फिर के वैसे ही आएगी। ये देखो बेटा बेंजीन है। बेंजीन यहां से क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव, जिसकी वजह से बेंजीन के इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड को दो पार्ट्स में अगर आप ब्रेक करते हो तो बेटा ये क्या देगा? OH नेगेटिव, SO3H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज ए गैस। बेटा ये भी लुईस एसिड है जो क्या एक्ट कर रहा है? कैटलिस्ट। और बेटा 330 केल्विन के अंदर। अब आप मुझे बताओ कि OH माइनस और इसके अंदर में से कौन बेंजीन को अटैक करेगा? OH माइनस। क्यों करेगा अटैक? इस पे भी माइनस, उस पे भी माइनस है, कैसे अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसको। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के पास जा रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है। तो बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बना लेते हैं? वाटर। और सल्फोनोएट ग्रुप, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? सल्फोनेट
नोएट। बेटा ये क्या बना देगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनोएट ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना, लेकर आना। नाइट्रेशन, सर क्या मतलब? नाइट्रेट ग्रुप NO2 पॉजिटिव को लेकर आना। कैसे लेकर आएंगे सर? आप बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन के पास H पॉजिटिव है देने के लिए, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आप क्या ले लीजिए? कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 का बेटा काम क्या होता है? पानी हटाना। पानी हटाने के लिए H पॉजिटिव तो बेटा मुझे यहां से मिल गया, लेकिन कॉन्क HNO3 बेटा किस में ब्रेक हो जाएगा? OH माइनस NO2 पॉजिटिव। अब जरा दोबारा मुझे बताओ, इस बेंजीन को कौन अटैक करेगा? NO2 पॉजिटिव। वेरी गुड, ये आ गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या बना देगा? वाटर। इसको हम कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। आप इस कंपाउंड को ऐसे दिखाएं, ज्यादा बेटर होता है, पर मैं गलत नहीं करूंगा। कोई टीचर ऑब्जेक्ट कर सकता है, वो सही है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक बार जब बेंजीन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसके रेजोनेंस जो होती है वो कम हो जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा नाइट्रोबेंजीन, बट इट इज ओके। आपको जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। हम कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 इन दोनों को कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो आप शायद सुन सकते हैं कि आप में से किसी की टीचर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मार्क करो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम है और एल्काइलेशन उस ग्रुप का नाम है जो आएगा। एल्काइलेशन का बेटा मतलब होता है डैश R, एल्काइल ग्रुप लेकर आना। आपके पास बेटा बेंजीन है, बेंजीन के पास हाइड्रोजन है, यहां से तो बेटा H पॉजिटिव निकलेगा ही निकलेगा, और रिंग के कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? बाद में नेगेटिव। आप क्या ले रहे हैं बेटा? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। आपने क्या लिया? एनहाइड्रस AlCl3। बेटा ये भी लुईस एसिड होता है जो क्या एक्ट करता है? कैटलिस्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या करता है? ये लुईस एसिड इस कंपाउंड को ब्रेक कर देता है। सर कैसे? ये ब्रेक हो जाएगा तो बेटा जाहिर सी बात है Cl माइनस आ जाएगा, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जरा मुझे बताओ इस बेंजीन को कौन अटैक करेगा? CH3 पॉजिटिव के Cl माइनस? CH3 पॉजिटिव। तो बेटा ये CH3 पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा बेंजीन के नेगेटिव चार्ज के पास। तो आपके पास ये आ जाएगा मिथाइल बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कॉमन नाम होता है टोलुइन, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा यहां से H पॉजिटिव बचा, यहां से Cl नेगेटिव बचा, तो बेटा देखो HCl का लॉस हो गया। आप मिथाइल ही नहीं, आप इथाइल ग्रुप भी लेके आ सकते हैं। ये देखो बेटा वही बात आ गई, बेंजीन के पास हाइड्रोजन है, ये ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, Cl पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। ये हो गया बेटा इथाइल क्लोराइड,
या क्लोरो इथेन, ये लुइस एसिड हो गया, ये ब्रेक करेगा, Cl पे माइनस आ गया, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बेटा इथाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, इथाइल बेंजीन। इसको आप इथाइल बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया इथाइल बेंजीन। हालांकि इथाइल बेंजीन हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, टॉलुइन तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने वहां पे लिखवा दिया। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5C2H5, क्योंकि C6H5 बेटा रिंग हो गया है ना। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, आपके पास बेंजीन रिंग है, मैं नीचे दिखा रहा हूं बेटा वर्किंग आपको। आपके पास बेंजीन रिंग है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C6H6। आपने इसमें से एक H हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, C6H5 बॉन्ड। इस बॉन्ड C6H5 को बेटा हम कहते हैं फिनाइल। तो इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं कि ये फिनाइल हो गया और ये इथाइल हो गया, तो फिनाइल ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल होगा। जो सबसे अच्छी रिएक्शन है बेटा, यहां पे देखो कितनी अच्छी लर्निंग है, इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। अब अगेन हमने बेटा क्या लिया, बेंजीन। बेंजीन से तो H पॉजिटिव जाएगा, रिंग के ऊपर जो चार्ज बचेगा कार्बन पे नेगेटिव है, हमारे पास कैटलिस्ट हो गया एनहाइड्रस AlCl3, ये लुइस एसिड हो गया, ये ब्रेक करेगा, Cl नेगेटिव जाएगा और C पे चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बेटा ये वाला कार्बन इसके यहां पे अटैक करना चाहिए और कंपाउंड क्या बनना चाहिए, ये क्या आ जाएगा बेटा, CH2 CH2 CH3, इसका नाम हो गया N प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड नहीं बन रहा, बल्कि बेटा क्या बन रहा है, आइसो प्रोपाइल बेंजीन ये बन रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 2 फिनाइल प्रोपेन। सर ऐसा क्यों कि ये बन रहा है, बेटा ऐसा होता है कि जब यहां से Cl माइनस हटता है तो बेटा हमारे पास CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव आता है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है बेटा वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, तो ये देखता है कि यार मुझे कोई और स्टेबिलिटी मिल सकती है, तो साथ वाला कार्बन कहता है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज दे दो, मेरे से हाइड्रोजन ले लो, और ये प्राइमरी से क्या बना देता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। तो इंटरमीडिएट्स ऐसा कर सकते हैं बेटर स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो जितना भी प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है वो अपने आप को कोशिश करता है और ज्यादातर अमाउंट में वो किस में बदल जाता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे। इस वजह से बेटा ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन जो है वो अटैक करता है, ये कुछ भी नहीं है। एक मिनट बेटा, तो यहां पर आता वो प्राइमरी कार्बन के पास है, बट प्राइमरी कार्बोकैटायन अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करने के चक्कर में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना लेता है। इस वजह से ये वाला कंपाउंड क्या बनता है, मेजर, और ये वाला कंपाउंड जो है वो
नहीं बनता। इसकी वर्किंग जो है वो इस स्लाइड में लिखी हुई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तब तक आपको कुछ कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, कहते हैं अबव रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल जो है वो बन रहा है और एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। तो हमने यहाँ पे कार्बोकैटायन का ऑर्डर भी लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया है कि प्रोटॉन के ट्रांसफर से हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन किस में बदल जाता है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ये तीनों रिएक्शंस जो हैं बेटा वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अंडर में आती हैं, और एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। जैसे इस रिएक्शन में हम मिथाइल ग्रुप लेकर आ गए, इस रिएक्शन में हम बेटा इथाइल ग्रुप लेकर आ गए, और इस रिएक्शन के अंदर हम प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लेकर आ गए। ईदर वेज आप लिख सकते हैं, बट एक्चुअल प्रोडक्ट इसका यही होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या 2 फिनाइल प्रोपेन। दूसरा आता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको भी मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये नेम्ड रिएक्शन अब आपके जीवन में जुड़ गई है। जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगी आएंगी और ये नेम रिएक्शन आएंगी आएंगी। सर एल्काइलेशन तो आर ग्रुप होता है, तो सर एसाइलेशन क्या होता है? बेटा एसाइलेशन ये वाला ग्रुप होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। इसको बेटा हम कहते हैं असाइल ग्रुप, एसाइल या फिर एल के नॉयल ग्रुप कहते हैं बेटा। अब हम इसको लेकर आ रहे हैं। तो ये देखो बेटा बेंजीन आ गया बेटा हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास तो देने के लिए सिर्फ H पॉजिटिव है, तो बेंजीन के इस कार्बन पे बच जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसे कहते हैं इथेनॉयल क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? इथेनॉयल क्लोराइड। सर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना बेटा। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये होता है बेटा इथेनॉयल का स्ट्रक्चर। अब आपने लिया तो लुईस एसिड है, अब ये लुईस एसिड क्या करेगा? यहां से ब्रेक कराएगा, यहां से गया Cl माइनस और इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन इसको अटैक करेगा और ये H पॉजिटिव Cl माइनस के साथ जुड़कर बेटा किसका लॉस कर देगा? HCl का। इस कंपाउंड को आप कहते हैं एसिटोफिनोल। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये वाला C जुड़ा है ना रिंग के साथ, C डबल बॉन्ड O, ये बेटा CH3 आता है, और इस O के पास 2 लोन पेयर होते हैं। मैं यहां पे भी ड्रॉ कर देता हूं फॉर योर इन्फो। तो वही लुईस एसिड बेटा कैटलिस्ट है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3, ये सब बेटा लुईस एसिड्स होते हैं। सर लुईस एसिड्स के एग्जाम्पल बताना। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3 अगर आपको क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है, एनहाइड्रस FeBr3 अगर आपको ब्रोमिनेशन करना है, तो आप ये 3 लुईस एसिड ले सकते हैं। ये बड़े ही सिंपल और काइंड ऑफ ज्यादा यूज होते हैं, ज्यादा हैपनिंग है। इसके अलावा भी और भी लुईस एसिड्स बेटा हमारे पास होते हैं, जो आएगा टाइम तो मैं आपको बताऊंगा, कॉपी कर सकते हैं आप।
तो नेक्स्ट एक और बेटा हमारे पास एग्जाम्पल आया, बेंजीन है, यहां से तो बेटा H जाएगा ही जाएगा, H पॉजिटिव, तो C पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और बेटा हमने यहां पे क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, बेटा इसको हम इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, और इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब बेटा हमारे पास लुईस एसिड तो है ही, एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा मैं आपको इथेनोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर होते हैं, सिंगल बॉन्ड O, दो लोन पेयर होते हैं, डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर होते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3। ये होता है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड, जो काफी बड़ा कंपाउंड होता है। तो बेटा शॉर्ट में इसको हम क्या करते हैं, इसमें CH3CO दो बार आ रहा है, तो हम बेटा CH3CO को दो बार लिख देते हैं, साथ में ऑक्सीजन लिख देते हैं। अब बेटा बेंजीन का तो हमें कंफर्म्ड है कि बेटा यहां से H पॉजिटिव जाएगा और रिंग के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आप इन दोनों साइड में से, मैं इस साइड की बात कर रहा हूं या फिर मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, आप कोई भी एक ब्रेक करा दो, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला C पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, एसिटोफिनोन बाहर हो गया, ये क्या आ गया बेटा, CH3COO नेगेटिव, और बेटा ये क्या है, H पॉजिटिव। तो बेटा वो आपस में मिलके क्या दे दिया उन्होंने, इथेनोइक एसिड, और हमारे पास क्या आ गया, एसिटोफिनोल। तो आप इथेनॉइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड किसी से भी बना सकते हैं एसिटोफिनोल। कहते हैं अभी तक तो आपने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटाया है, अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ज्यादा है तो बेटा वो धीरे धीरे करके 6 के 6 H एटम हटा देगा। तो उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो कोई भी नहीं पूछता एग्जाम्स के अंदर। हम एक ही सब्स्टिट्यूशन करना पसंद करते हैं, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हम क्लास 11th में नहीं करते। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि देखो बेटा यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन एटम है, रिंग के साथ जुड़े हैं, एक एक करके सारे रिप्लेस होने लग जाएंगे, ब्रेक होने लग जाएंगे, है ना। तो अगर ये ब्रेक होंगे तो यहां से गया H पॉजिटिव, 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 ये भी गया H पॉजिटिव, ये भी गया H पॉजिटिव, और बदले में Cl आने लग गए, क्योंकि हमने ये एक्सेस में ले लिया, और इसे कहते हैं हेक्सा क्लोरोबेंजीन। देखो बेटा सारे हाइड्रोजन हट गए, इसलिए इसे कहते हैं C6Cl6। हालांकि बेटा मैंने देखा है कि 11th क्लास में एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, ठीक है, बट सिलेबस का पार्ट है तो हमने कराया है। और अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, जो बेटा एक्चुअली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगेन मैंने तो स्कूल्स में बहुत रेयर देखा है टीचर्स को इसको पूछते हुए। ऑब्वियसली बात है, उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं, मैं समझ सकता हूं कि क्लास 11th के बच्चे के लिए ये वाला मैकेनिज्म पूछना इज टू मच टू आस्क, इस दिस इज द रीजन वो नहीं बताते। पर ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th और एंट्रेंस के लिए,
कि इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका रियल मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। जो आपने देखा कि बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन था, उसने H पॉजिटिव दिया, फिर उसके बदले कोई और इलेक्ट्रोफाइल आ गया, कोई ना कोई कैटलिस्ट भी था, वो प्रोडक्ट आ गया। ये रिएक्शन बेटा दिखने में जितनी आसान है उतनी आसान होती नहीं है। बिहाइंड द सीन्स इन रियलिटी ये एक बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म फॉलो करती है, जो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहले तो आपको वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा जिसने अटैक करना है। सबसे पहला काम आपका ये होता है। दूसरा होता है उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ रिंग के ऊपर, ताकि वो कार्बोकैटायन बनाए जो एक इंटरमीडिएट है। और फिर तीसरा होता है H पॉजिटिव। हम बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन। और फाइनली उस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से प्रोटॉन रिमूव कर दो। तो बेटा इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की, जो कहता है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो जिसने अटैक करना है। फिर दूसरा कहता है कि उसको बेंजीन के ऊपर अटैक कराओ, और अटैक कराने के बाद वो कहता है कि बेंजीन से H पॉजिटिव हटाओ। तो मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं और बता रहा हूं कि हमने कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी हैलोजिनेशन। उसके बाद बेटा हमने कौन सी पढ़ी थी, सल्फोनेशन। इसके बाद तीसरी हमने बेटा कौन सी पढ़ी थी, नाइट्रेशन। फोर्थ हमने कौन सी पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिफ्थ हमने कौन सी पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 हमने सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं। इन सब में से बेटा एक का मैकेनिज्म हम नहीं करेंगे, और वो है बेटा सल्फोनेशन का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफर होता है, इसलिए बेटा वो उन्होंने हमें कोर्स में नहीं कराया। हमको बाकी 4 का मैकेनिज्म पढ़ना है जो बिल्कुल सिमिलर है। तो बेटा हम शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो वो कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो। अब देखो बेटा, हैलोजिनेशन में रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो बेटा हमने क्लोरीन लिया था, और क्लोरीन के साथ हमने लिया था बेटा लुईस एसिड AlCl3, जो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब बेटा कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी स्पीशीज के साथ कंबाइन करेगी जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इसलिए ये क्या करता है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में से Cl नेगेटिव ले लेता है, उसको ब्रेक कराता है इन सच अ वे कि उसमें से Cl नेगेटिव ये ले लेगा। अगर Cl नेगेटिव ले लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, AlCl4। और बेटा क्या बच गया, Cl पॉजिटिव, जिसे कहते हैं क्लोरोनियम आयन। बेटा ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल तो है। आया बेटा लॉजिक समझ में, कैसे उसने इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव जनरेट कर दिया। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो बेटा अगेन वही हमारा लुईस एसिड है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़वाता है
और इसमें से Cl नेगेटिव ले जाता है। ये क्या बच जाएगा, CH3 पॉजिटिव और Cl माइनस। तो ये Cl माइनस ले गया तो बेटा देखो मेरे पास मिथाइल कैटायन आ गया। बेटा मिथाइल कैटायन ये नेचर में क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। आप ऐसे ही बेटा इथाइल कैटायन भी ले सकते हैं। अब आप देखो बेटा ये हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें हमने इथेनॉइल क्लोराइड लिया था या इथेनोइक एनहाइड्राइड लिया था, बात एक ही है। ये भी ब्रेक कर देगा बेटा, Cl माइनस इसके पास चला जाएगा, ये लुइस एसिड है। और ये देखो बेटा ये आ गया इथेनॉइल कैटायन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी पूरा इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो बेटा तीसरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। लेकिन नाइट्रेशन के केस में जो बेटा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव नाइट्रो एनायन, नाइट्रो आयन। ये कैसे बनता है बेटा, बाय ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू HNO3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में से बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है। जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है ना बेटा उसका काम होता है H पॉजिटिव देना। जो चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H पॉजिटिव देगा। बेटा देखो दोनों एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका काम है H पॉजिटिव देना। बेटा दूसरा वाला एसिड होने के बावजूद H पॉजिटिव नहीं दे पाएगा, और इस वजह से नाइट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वहां पे H पॉजिटिव अटैक कर जाता है। आपके पास क्या बचता है, हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में बेटा क्या बचता है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। जब बेटा इस नाइट्रिक एसिड के पास H पॉजिटिव आया, जब इस नाइट्रिक एसिड के पास H पॉजिटिव आया तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे देता है और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज अब O के ऊपर आ गया। इस नाइट्रिक एसिड के पास एक चीज फालतू है, वो है प्रोटॉन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन बेटा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड अनस्टेबल होता है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अब हम बात कर रहे हैं स्टेप 2 की, अपने आप को स्टेबल करने के लिए देखता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आसानी से इसमें से रिमूव होती है, और बेटा वो क्या होता है, पानी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और पानी रिमूव करा देता है। इस वजह से हमारे पास क्या बचता है, NO2 पॉजिटिव। ये भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। और वैसे भी दुनिया जानती है अब कॉन्क H2SO4 का काम ही क्या होता है, पानी रिमूव करना। और देखो बेटा उसने कितनी चालाकी से पहले अपना H पॉजिटिव दिया नाइट्रिक एसिड को, उससे पानी रिमूव भी करा दिया और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट भी करा दिया। अभी
ये थोड़ी देर के बाद अपना H पॉजिटिव किसी से भी निकलवा लेगा, किसी से भी क्या, बेंजीन से निकलवा लेगा वापस। सो पहला स्टेप हमने पढ़ा जिसके अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। आई होप आपको समझ में आ गया सारा, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा हमने पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट कर लिए, राइट। Cl पॉजिटिव, मिथाइल, इथाइल, इथेनॉइल कैटायन, NO2 पॉजिटिव कैटायन। सल्फोनेशन का हमने नहीं करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हमारे पास NO2 पॉजिटिव आ गया। और अब हमको बेटा इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है बेंजीन रिंग में। Attack of electrophile on benzene ring generates कार्बोकेटायन। सर कैसे? ऐसे। अब जरा बेटा ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। बेंजीन के हर कार्बन के साथ बेटा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों। मैं अगर इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे ले जाता हूं, ऊपर वाले कार्बन पे, तो बेटा इस बेंजीन की ये शक्ल बन जाएगी। तो जरा मुझे बताओ कि अगर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गए, बेटा मैं चाहता तो मैं नीचे वाले कार्बन पे भी ला सकता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट दैट बिग इशू, एक ही बात है। लेकिन मैंने उसको ऊपर वाले कार्बन पे शिफ्ट कराया, तो ऊपर वाले कार्बन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, नीचे वाले कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के किस कार्बन पे अटैक करेगा या कर सकता है? ऊपर वाला। नेगेटिव वाले कार्बन पे कि पॉजिटिव कार्बन पे? नेगेटिव। तो ये देखो बेटा उसी समय ये कार्बन इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, रिंग। रिंग के साथ ये दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आ गया H, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे H है पर ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल इस स्पीशीज पे चार्ज कौन सा आ गया बेटा? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव किस एटम पर आया है, हाइड्रोजन पे, कार्बन पे कि इलेक्ट्रोफाइल पे? कार्बन। इसीलिए बेटा इसे कहते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और इसका नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर एरिनियम आयन। तो सर क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है या आयन है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बेटा ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। सर कैसे? बाय रेजोनेंस। सर वो कैसे? जरा ये देखो बेटा, मतलब इतना होने के बाद भी इसके पास रेजोनेंस की ऑप्शन होती है। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये पाए इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होते हैं। तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाता है।
बेटा ये तो H है ही है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। ये तो E है ही है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। ये पॉजिटिव हो गया, ये पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां पर है। इस पाई बॉन्ड को मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूं। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया बेटा सेकंड स्ट्रक्चर। अब क्या होता है बेटा कि ये अपने आप को दोबारा स्टेबलाइज करता है। कैसे? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। राइट, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं इनके ओवरऑल रेजोनेटिंग हाइब्रिड की, जो मैं वैसे ही आपको टाइम पास के लिए दिखा रहा हूं कि किस तरफ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही है। तो सर पॉजिटिव चार्ज किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है? अब जरा ध्यान से देखना, जो पॉजिटिव चार्ज घुमा है वो इस कार्बन से लेके इनके बीच में यहां से लेके यहां तक आया है। सर इस कार्बन पे नहीं आया। नो, क्योंकि बेटा ये वाला कार्बन एटम क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। बाकी सारे जो है बेटा वो क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। तो इसे कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो बेटा जो कार्बोकैटायन बना है बेंजीन का, वो अपने आप को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। इस वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो क्या करा लेता है? एक्सेप्ट करा लेता है। तो आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो हाँ जी बेटा, अब हमारे पास कार्बोकैटायन आ गया। तो आप देख सकते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ किए हैं, है ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा आ गया बेटा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो एरिनियम आयन जो है वो अपने आप को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके स्टेबलाइज कर लेता है। और फाइनल स्टेप हमारा क्या होता है? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, प्रोटॉन का रिमूवल है। अब जरा आपको याद हो तो बेटा हमारे पास बेंजीन रिंग थी, ठीक है। बेंजीन जो है ऊपर कार्बोकैटायन बना रहा है, एरिनियम कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेटा हमने जिस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, जिस कार्बन पर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया है उसी जगह से तो मुझे H पॉजिटिव हटाना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैंने H पॉजिटिव हटाया, लेकिन सर वो H पॉजिटिव क्यों हटेगा? याद है फर्स्ट स्टेप में हमारे पास AlCl4 नेगेटिव आया था। तो बेटा इसमें से H पॉजिटिव और Cl माइनस बेटा क्या दे देंगे? AlCl3 और HCl। और जब H पॉजिटिव हटेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में डबल बॉन्ड बना के हमें हमारा कंपाउंड दे देंगे। सिमिलरली नाइट्रेशन में याद है HSO4 माइनस बचा था, वो बेटा H पॉजिटिव यहां से ले जाएगा और H2SO4 दोबारा जनरेट कर देगा और हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक कर गया। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन बेंजीन। कुछ कॉपी करना है बेटा तो आप कॉपी कर लो, मैं सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आज करा दूंगा। जो इसके अलावा हमारी केमिकल प्रॉपर्टी बचती है वो है एडिशन रिएक्शन। अगर हम बहुत ज्यादा इंसिस्ट करें तो आप बेंजीन के साथ एडिशन शो कर सकते हैं। किसका?
हाइड्रोजन का, सारे पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक्सेस में हाइड्रोजन ले लो, तो वो क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सेन। मतलब C6H6 जो है बेटा वो क्या बन जाएगा, C6H12 बन जाएगा। इसे कहते हैं आप हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। ऐसे ही आप क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम क्या कह देंगे, क्लोरीनेशन। तो C6H6 पहले ही है, एक्सेस के अंदर आपने क्लोरीन लिया इन प्रेजेंस ऑफ UV at 573, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, इसे कहते हैं C6H6Cl6, एडिशन ऑफ क्लोरीन, दैट इज क्लोरीनेशन। समझ में आ गया भाई। एंड लास्ट इसमें आती है हमारी कंबशन रिएक्शन। आप बेंजीन को बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ एयर के अंदर, तो वो आपको क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में हीट एनर्जी। लेकिन ये जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो काफी कम होती है, इसलिए बेंजीन इज नॉट अ गुड फ्यूल। Therefore, benzene is not a good fuel. Benzene is not a good fuel क्योंकि इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती। तो आप कॉपी कर सकते हैं इनको। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो बेटा इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिएगा और इसको जरूर मल्टीपल टाइम्स देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लेक्चर है इस क्लास के लिए प्लस आगे की क्लासेस के लिए। इन लेक्चर्स को आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा एंड आई एम श्योर उनको काफी हेल्प मिलेगी जब वो इन लेक्चर्स को देख के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको इस टॉप चैप्टर से या किसी और चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, टॉपिक या चैप्टर में डाउट हो तो आप मुझे जरूर लिखें, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा और आपके डाउट्स को डाउट नहीं रहने दूंगा एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे आने वाले लेक्चर्स जो है वो भी देखेंगे, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। So we will meet very soon with a new lecture. Thank you very much for watching our lecture and take care, study hard. Bye bye from School of Science.